ऐसी घटना घटी ना, नारद जी एक बार बड़े दुखी हो गए, लाग दया कोमल चित संता, बड़े दुखी हो गए, बैकुंठनाथ के पास गए, बोले देखो यहाँ पड़े पड़े लेटे लेटे तुम खूब आनंद ले रहे हो, बोले दीन दयाल कहाते हो तुम, कहाँ गई तुम्हारी सब दया। प्रभु ने कहा अरे क्यों गुस्सा रहे हो हम पर, हुआ क्या है। नारद जी ने कहा वो देखो संसार में क्या हो रहा है, कैसे जीव दुख से बिलबिला रहे हैं। अच्छा भगवान ने कहा जाओ एक आध ले आओ, कोई बात नहीं, बिना ही वजन के ले आओ, हम छूट दे रहे हैं, तुम जाओ दो चार को ले आओ हमारे पास। नारद जी ने कहा हम जाते हैं ले आते हैं। नारद जी पहुंचे, अब एक बुढ़ा पड़ा है मरण शैया पे, सर से लेकर पांव तक सब दुख रहा है, मृत्यु की प्रतीक्षा हो रही है। नारद जी ने कहा चलो वैकुंठ लिए चलते हैं तुमको। अरे कौन जन्म के शत्रु हो तुम हमारे, हमको मारने के लिए आए हो। नारद जी ने कहा तुम तो मरे ही चुके हो, लगभग मरे ही हो, आज मरे के भोर, बोले हमारे शत्रु हमको मारने के लिए आए हो, कब से यहाँ पर पड़े हैं नाती का मुख देखने के लिए, तुम हमको वैकुंठ ले जाने आए हो, इससे बड़ा भी कोई सुख होता है। अरे हम नाती का मुख देखें, इससे बड़ा भी कोई सुख होता है। और बोले तुम बाबा जी लोग क्या जानो सुख क्या होता है। लो वो बूढ़ा नारद जी से कह रहा है, बोले तुम बाबा जी लोग क्या जानो सुख क्या होता है, गृहस्थ का सुख क्या है। बोले ये तुम बाबा जी लोग क्या जानो। नारद जी एक आध दो जगह और भी गए, फिर नारद जी ने देखा, ठाकुर जी ने कहा हाँ। नारद जी बोले श्रीमन नारायण, बोले हम भजन करें प्रभु, आपकी कृपा हो हम भजन करते रहे, यहाँ तो कोई आने को तैयार नहीं। कई बार कहता तो हूँ बस आपसे, भाई जीवन की विडंबना यही तो है, संसार की पीड़ा हमें पीड़ा ही नहीं लगती, संसार का दुख हमें दुख लगता ही नहीं, इस दुख से हम दुखी नहीं है। दुखी हो तो इससे मुक्त होने का प्रयास करें ना। यही तो आपको मैं कह रहा था, महापुरुषों के हृदय में कभी कभी ऐसी घटना देखकर निर्वेद उत्पन्न होता है और वो चल देते हैं प्रभु की ओर।